पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, लड़कियां आई लव यू क्यों नहीं कहती, और उस सवाल ने 30,000 से ज्यादा लोगों को बेचैन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सवाल आपका भी था। लेकिन आज हम एक कदम और आगे जाएंगे, क्योंकि आज का सवाल ये नहीं है कि वो आई लव यू क्यों नहीं कहती। आज का सवाल है वो किसे नहीं कहती आई लव यू। और ध्यान से सुनिए, कहीं वो इंसान आप ही तो नहीं जिसके सामने वो हंसती है, बात करती है, लेकिन ये 3 शब्द कभी नहीं बोलती। ज्यादातर लड़के यहां एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं शायद उसका एटीट्यूड है, शायद वो ड्रामा कर रही है, शायद वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। सच ये है कि लड़कियां आई लव यू हर किसी को नहीं कहती, और इसके पीछे कोई नखरा नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई मूड स्विंग नहीं। इसके पीछे है एक खतरनाक साइकोलॉजिकल फिल्टर, ऐसा फिल्टर जिसे 99% लड़के पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। साइकोलॉजी कहती है एक औरत के लिए आई लव यू सिर्फ 3 शब्द नहीं होते, वो उसके लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा सिग्नेचर जो वो तब तक नहीं करती जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि सामने वाला उसकी वैल्यू को संभाल सकता है। क्योंकि अगर वो हर किसी को आई लव यू कहने लगे तो उसके अपने शब्दों की कीमत गिर जाएगी, उसकी इमोशनल करेंसी 0 हो जाएगी। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, आर्यन और कबीर। आर्यन हर लड़की के लिए अवेलेबल था, हर बात पर तारीफ, हर छोटी चीज पर इंप्रेस। लेकिन कबीर शांत था, सिलेक्टिव था। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को तवज्जो देता था जो सच में खास थीं। और यही वजह है कि लड़कियां हर किसी से आई लव यू नहीं कहती, क्योंकि वो किसी ऐसे की तलाश में नहीं होती जो हर मोड़ पर दिल बिछाए बैठे। वो तलाश में होती हैं एक हाई वैल्यू मैन का। अब सवाल ये नहीं है कि वो आपको आई लव यू क्यों नहीं कहती, असली सवाल ये है क्या आपने वो वैल्यू बनाई है जिसके सामने ये शब्द बोलना उसके लिए सेफ लगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो साइकोलॉजी है जो डिसाइड करती है कि किसी औरत के सामने आप ऑप्शन रहेंगे या प्रायोरिटी। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे आपको आपके हर सवाल का साफ साफ जवाब मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट थियोरी। एक लड़का और लड़की के इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। लड़का अगर किसी को आई लव यू बोल दे और रिजेक्ट हो जाए तो वो 4 दिन दुखी होगा और फिर 5वें दिन किसी और को मैसेज कर देगा। लेकिन लड़की, साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं। वो जब किसी को अपना दिल देती हैं तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि अपना पूरा भविष्य, अपनी खुशियां और अपना मानसिक सुकून उसे सौंप देती हैं। उनके लिए आई लव यू का मतलब है मैंने तुम्हें खुद को बर्बाद करने का हक दे दिया है। इसीलिए वो बहुत डरती हैं। वो तब तक नहीं बोलती जब तक उन्हें यह न लग जाए कि आप उनके इस निवेश को संभाल पाओगे। पॉइंट नंबर 2, द मिस्ट्री फैक्टर। कल्पना करो कि तुम एक सस्पेंस फिल्म देखने गए और थिएटर में घुसते ही किसी ने चिल्लाकर क्लाइमैक्स बता दिया। क्या तुम पूरी फिल्म देखोगे? नहीं ना। जो लड़के शुरू में ही आई लव यू की रट लगा देते हैं, उनकी किताब का आखिरी पन्ना लड़की पहले ही पढ़ लेती है। उसके दिमाग में आपके लिए कोई जिज्ञासा नहीं बचती। लड़कियों को चैलेंज पसंद होता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हो तो वो रात भर सोचती है क्या ये मुझे पसंद करता है या ये सिर्फ दोस्त है। ये जो शायद वाला शब्द है ना, यही उसे आपकी तरफ खींचता है। जब तक आप एक अनसुलझी पहेली हो तब तक वो आपको सुलझाने के चक्कर में आपसे जुड़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 3, सोशल जजमेंट। हमारे समाज में एक लड़का अगर 10 लड़कियों से बात करे तो उसे कूल समझा जाता है, लेकिन एक लड़की अगर एक गलत लड़के को आई लव यू बोल दे तो उसकी पूरी इज्जत, उसके खानदान का नाम और उसकी इमेज दांव पर लग जाती है। लड़कियां फियर ऑफ बीइंग जज्ड, लोग क्या कहेंगे, के साए में जीती हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने पहल की और लड़का हल्का निकला तो वो उसका ढिंढोरा पीट देगा। इसीलिए वो अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखती है। वो चाहती हैं कि आप इतने ट्रस्टवर्दी बनो कि उसे लगे कि अगर वो आपसे दिल की बात कहेगी तो वो राज आप दोनों के बीच कब्र तक जाएगा। पॉइंट नंबर 4, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। लाखों साल पहले गुफाओं में भी औरतें उसी मर्द को चुनती थीं जो शिकार कर सके और कबीले की रक्षा कर सके। आज शिकार बदल गया है। आज शिकार है करियर, कॉन्फिडेंस और स्टेटस। लड़कियों के डीएनए में प्रोग्रामिंग है कि उन्हें एक प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर चाहिए। जो लड़का सारा दिन फोन पर बाबू शोना करता है वो उसे कमजोर लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां उन मर्दों की तरफ झुकती हैं जिनके पास एक मकसद हो। अगर आपकी लाइफ का मकसद सिर्फ उस लड़की को पाना है तो आप उसके लिए हाई वैल्यू नहीं हो। उसे वो मर्द चाहिए जिसे पूरी दुनिया पाना चाहती हो। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या करें कि लड़की खुद आई लव यू बोले। अगर आप चाहते हैं कि वो खुद अपनी जुबान खोले,
तो ये 3 काम करो। पहला, द पुल बैक मेथड। जब आपको लगे कि सब कुछ सही चल रहा है तो अचानक थोड़ा पीछे हट जाओ। अपनी लाइफ, अपने काम और अपने दोस्तों में बिजी हो जाओ। उसे आपकी कमी महसूस होने दो। जब उसे लगेगा कि वो आपको खो रही है, तब उसका डर उसे सच बोलने पर मजबूर कर देगा। दूसरा, बिकम अ वैल्यू मैग्नेट। अपनी पर्सनैलिटी पर इतना काम करो कि जब आप कमरे में घुसो तो लोग आपको देखें। उसे यह एहसास दिलाओ कि आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे तवज्जो देते हो। इससे उसकी इनसिक्योरिटी जागेगी और वो आपको क्लेम करना चाहेगी। तीसरा, क्रिएट अ सेफ स्पेस। उसे कभी जज मत करो। उसे यह महसूस कराओ कि आपके साथ वो जो चाहे बोल सकती है। जब उसे मानसिक सुरक्षा मिलेगी तो उसका दिल अपने आप पिघल जाएगा। दोस्तों, आज जो बातें मैंने आपसे की हैं, ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, ये एक मर्द के स्वाभिमान की कहानी है। अगर आपको आज अपनी कीमत समझ आई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, भाई ने आज वो बात कह दी जो दिल में दबी थी, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अपनी वैल्यू गिराकर प्यार मांग रहे हैं। आज का लाइक किसी बटन के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक हाई वैल्यू मैन बनाने के वादे के लिए होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम और आप मिलकर इस सफर पर साथ चलें, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी सोच को लोहा बनाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में बस एक बात लिख देना, आई एम अ हाई वैल्यू मैन। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और देखूंगा कि कितने लोग आज अपनी वैल्यू बदलने को तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी कीमत पहचानिए। जय हिंद।